मैंने कल बताया था कि एक ऐसा भी प्लांट है जिसमें यहां पर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स पे 4 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये चारों वैस्कुलर बंडल्स कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स। यहां भी ठीक उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अलग अलग वैस्कुलर बंडल हम बना तो रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें अगर हम रिप्रेजेंटेशन करके बनाएं, शब्द में जाइलम एक्सार्क होता है, और अंदर की ओर फ्लोएम होता है। जिस तरह हमने बनाया था, कोई बताएगा ये कौन सा रीजन है? जल्दी बताइए।
ओ सर, बोलिए। आरिफ को कुछ आवाज नहीं जा रहा है, बोल रहा है कॉल करके कि हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा मैं कुछ है। बोल ही नहीं रहा हूँ। सुन लिया आरिफ? मैं सर जी कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। मैंने आप लोग को बोला कि साथ साथ फिगर बनाते चलिए। मैसेज भी किया नहीं देखे। हम देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, तो कैसे मैसेज देख चेक करेंगे? सर जी देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, तो कैसे चेक करेंगे? मैं बन गया फिगर सबका? लो अब बात करो। हेलो हम्म हेलो, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। आवाज नहीं आ रहा फिगर है। बना लिए? फिगर बना लिए? आ जाएगा तब बनाएंगे। कुछ नई नई वीडियो दिख रहा नहीं, आवाज आ रहा वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं। हमको तो सब दिख क्या? रहा है, आवाज आ रहा। वही वीडियो दिख रहा नहीं, आवाज आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। आवाज में तो हम बोल ही नहीं रहे थे, तो आवाज कहाँ से आएगा? हम कुछ बोलेंगे तब ना आवाज आएगा। इतनी देर से हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बोल रहे हैं चुपचाप केवल फिगर बना रहे थे। तो फिगरो नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है? क्लास से एग्जिट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं दिख रहा है। क्लास से एग्जिट होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं दिख रहा। नहीं दिया? बोल तो रहे हैं कि क्लास से एग्जिट होकर फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए। एक बार क्लास से बाहर निकल के फिर से क्लास में ज्वाइन कीजिए। हाँ, दिख रहा है अब। अब दिख रहा है? जी। चलिए। आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, जिस समय पढ़ने का मन नहीं करे उस समय बैठ के ड्राइंग बनाइए। क्या? सर अब ज्यादा ज्यादा पढ़ाइए अब आराम से। अब तो ऑनलाइन में ही पढ़ाना है। क्यों? जल्दी से ज्यादा ज्यादा पढ़ा के जल्दी से खत्म कर दीजिए। ऑनलाइन में? जी, अब वही बात है। ऑनलाइन में जल्दी ज्यादा पढ़ाइए और थोड़ा आराम आराम से कि समझो में आए। वही तो पढ़ा रहे हैं। अब पहले तो हम फिगर सब बना रहे हैं, उसके बाद अब कोई ज्वाइन ही नहीं था, तब सोचे कि तब तक कुछ काम में हो जाए, फिगर जी। ही बना लें। आइए, अब हम इसका लेबलिंग करते हैं। तो सबसे ऊपर ये क्या है? मल्टी सेलुलर हेयर। उसके ठीक नीचे क्यूटिकल। उसके ठीक नीचे एपिडर्मिस। ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन। ये भी क्या है? कॉर्टेक्स रीजन। और ये भी है कॉर्टेक्स रीजन। तीनों कॉर्टेक्स रीजन में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये कॉलेनकाइमेटस है और ये
स्क्लेरल काइमेटस, लेकिन तीनों क्या है? कॉर्टेक्स रीजन ही। इस तीनों रीजन को पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? हाइपोडर्मिस भी कहेंगे इस पूरे रीजन को, यानी कि यहां से लेके यहां तक के जो रीजन को हम लोग कहेंगे हाइपोडर्मिस। उसके ठीक नीचे ये लेयर इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर में फिर अब हम लोग अंदर जाएंगे, ये क्या होगा? मेडुलरी रे। ठीक बीचों बीच क्या होगा? पिथ। अब ये क्या है? जाइलम। ये रीजन कैम्बियम, ये रीजन फ्लोएम। ठीक है, फिर से देखिए, इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस डायग्राम। चारों कॉर्नर पे चार वैस्कुलर बंडल है, लेकिन ये क्या है? वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स रीजन में है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये जो वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम। ये कैसा वैस्कुलर बंडल है? ये पूरा रीजन जो है ये नॉर्मल वैस्कुलर बंडल है। अब ये स्पेशल फीचर, ये जो स्पेशल फीचर है वह किस प्लांट का है? तो दिस फिगर इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ निक्टेंथस स्टेम। एक स्टेम होता है, एक प्लांट है जिसका नाम है निक्टेंथस, हिंदी में उसे कहते हैं हर सिंगार। हर सिंगार। ये हमारा क्या दिखा रहा है इस फिगर में? हम ये बता रहे हैं एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमलस कहने का मतलब जो कि नॉर्मल से डिफरेंट हो, कुछ यूनिक फीचर, है ना? इस तरह का जो वैस्कुलर बंडल है वो तो लगभग लगभग सभी, वो तो सभी स्टेम में हम देखते ही हैं, लेकिन इस तरह का जो वैस्कुलर बंडल है इसके अलावा एक्स्ट्रा दोनों वैस्कुलर बंडल में अंतर क्या है, ये बता दीजिए तो। आप लोगों में से कोई बताए, ये वैस्कुलर बंडल और ये वैस्कुलर बंडल दोनों में डिफरेंस क्या है?
क्योंकि दोनों में फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, इसमें भी फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, तो दोनों वैस्कुलर बंडल में एक छोटा सा अंतर है। बता दीजिए, कौन बताएगा? बताइए। कोई बताएगा? मैंने दिखाया दो वैस्कुलर बंडल, एक ये वैस्कुलर बंडल, एक ये वैस्कुलर बंडल, लेकिन दोनों वैस्कुलर बंडल में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? सबको दिख रहा है क्लियर पिक्चर? हम्म। अब बताइए। आरिफ, जसीम, कुछ बताइए। दोनों वैस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है? बताइए। स्क्रीनशॉट कर लो, हेलो स्क्रीनशॉट कर लो। इस फिगर में बोल क्या रहा दिख रहा है? इसे कहेंगे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है उससे बिल्कुल अलग है। बल्ब बंद करते हैं। जी चमक रहा है। जी, और अब दिख रहा है? अब तो दूसरा जगह का चमकने लगा। धुंधला धुंधला लग दिख रहा है। अब हाँ, अब सब ठीक है ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। चलिए। जी। जी ठीक है। कर लिए स्क्रीनशॉट सर, हो गया। हर श्रृंगार ग्रेस कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दें? इरेज कर दें? मिटा दे। जी मिटा दीजिए। चलिए ठीक है। इसको एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ क्यों कहते हैं, पहले ये बताइए। एनोमेलस क्या? सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए कहेंगे, एनोमेलस एनोमेलस कहने का मतलब क्या है? एबनॉर्मल, जी। नॉर्मल से अलग। हाँ, तो इसे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल वैस्कुलर बंडल के अलावा एक एक्स्ट्रा वैस्कुलर बंडल है। हाँ। समझ में आ रहा है? जी। हाँ, तो इसे एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल वैस्कुलर बंडल के अलावा एक एक्स्ट्रा वैस्कुलर बंडल है।
इसका एक और एग्जांपल देखना है, दिखाइए, दिखा दे। दिखा दीजिए। चलिए, इतना लंबा एज यू लंबा विश। फिगर है कि समझ में नहीं आ रहा है, इतना लंबा कैसे बनेगा। क्यों? बहुत लंबा सब में लंबा कॉमन फिगर। एक ही चीज है। कहाँ लंबा फिगर है? सब में एक चीज तो कॉमन है। सब स्टेम है तो सब में एक चीज तो कॉमन है कि सबसे ऊपर में क्या है? एपिडर्मिस है, उसके नीचे कॉर्टेक्स है, नहीं, फिर इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है। हाँ, बहुत लंबा लंबा है फिगर। क्या लंबा लंबा है? हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाइए। बहुत बड़ा बड़ा फिगर है ना। आप छोटा बना लीजिए। अंदर घज बजाया हुआ है इतना कि अंदर क्यों खत्म हो जाए? इसे तो हम बोलते हैं कि एक साथ मेरे साथ बनाते चलिए। अभी तबीयत बनाइए मेरे साथ खराब जल्दी चल जल्दी। रहा। अभी तबीयत खराब है तो बनाए कहाँ से। तबीयत का काम है खराब होना, हमारा काम है पढ़ाई करना। इसको बनाते हैं सर साथे साथे। ठीक रहेगा तब। हाँ, ठीक रहेगा तब। ये पूरा गोल रहेगा। पूरा गोल नहीं होता है, स्फेयर के शेप में होता है। हाँ। गोलाकार होगा, वृत्ताकार नहीं होगा। चलिए, इसका लेबलिंग आप लोग को करना है। सबसे ऊपर लेयर क्या है हमारा? बताइए। इपीडर्मिस। धर्मिक। इपीडर्मिस। चलिए, जी। बीच में जो हम बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा पेरीसाइकिल। नहीं, इंडोडर्मिस। जी हाँ, इंडोडर्मिक है। अब जो आज का क्लास ज्वाइन नहीं करेगा उसको फिर से नुकसान होगा, दोबारा नहीं बताया जाएगा। इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे लेयर होता है 2 या 3 लेयर, वो क्या होता है? पेरीसाइकिल। इंडोडर्मिस के ठीक नीचे 2 या 3 लेयर, ये क्या है? पेरीसाइकिल। इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं होना चाहिए। बिना ये मेहनत वाला के क्या बनेगा। कहाँ मेहनत है? तो बन गया। नहीं, बिना मेहनत का कोई चीज बनता है। कहाँ मेहनत है? अभी जो हाथ चला रहे हैं मेहनत है ना। कोई मेहनत नहीं है। ज्यादा इतना लगेगा मेहनत नहीं कम करेंगे तो लगेगा। इतना मेहनत नहीं वही। करेंगे तो सीखेंगे कैसे? नहीं, आप बोले मेहनत नहीं लगा तब मैं बिना मेहनत का तक कोई सामान बनवे नहीं करेगा। ज्यादा या कम मेहनत अच्छा लगना बनेगा। करेगा। ज्यादा जो मेहनत करेगा उसका अच्छा बनेगा, कम मेहनत करेगा तो खराब बनेगा। जी। ये मेहनत लगता है ना। बिल्कुल नहीं, पढ़ने में मेहनत लगता ही नहीं है। नहीं, पढ़ने में मेहनत लगता है। जी। तो बिस्किट बनाते जा रहे हैं सर आप। कौन? चलिए, बन गया मेरा। रेडी। उस खाली जगह में भरना है, पूरा पूरा पैरेंट करना है। अंडाकार, गोलाकार जैसा सेल है बनाते जाइए।
गोलाकार सब में बना रहा है। तो पैरन का या तो गोलाकार होता है तो अंडाकार होता है। कोई बना सकते हैं। कोई भी बना सकते हैं, टेढ़ा सा कुछ जैसा बन जाए, हमको बना देना है बस। ये तो नॉर्मल है, ये फिगर न जाना कितना बार आप बनाए हैं, बनाते बनाते थक जाइएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा, सॉरी थक नहीं जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। आइए अंदर की ओर केवल डायग्रामेटिक फिगर बना रहे हैं। अंदर की ओर क्या होगा? जाइलम। बाहर की ओर फ्लोयम। फ्लोएम। फ्लोएम। बीच में कैम्बियम। बीच में कैम्बियम। जी। चलिए, हमारा आधा फिगर बन के तैयार है। ठीक है। क्या चीज? तैयार है तो ठीक है। अब दूसरा आधा तो ज्यादा बताइए। आधा अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए ना। हाँ तो दूसरा आधा बन गया, अब आधा जो आधा बचा हुआ है अब उस पे हाथ लगाना है। हम्म। जैसे में अपना माइक बंद कर लो, गाड़ी का आवाज आ रहा है। ये सब चीज आपने देख लिया। अब इसमें यूनिक फीचर क्या है वो देखिए। इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसमें बीच में दो वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, इसके बीच में दो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। बना दीजिए। बाद बाकी जो भी खाली जगह बच गया भर दीजिए उसको। ये क्या बना रहे हैं सर? वही कॉर्टेक्स का रीजन है, खाली जगह भरना पड़ेगा ना। जी। सब स्टेम में तो एक ही जैसा है। जी। जो नॉर्मल जो एबनॉर्मल है वो हमने बना दिया पहले, बाद बाकी खाली जगह में भर दीजिए।
आप लोग लाल वाला साग खाते हैं? जी। ये उसी के स्टेम का और फिगर है, लाल साग का लाल साग का। नाम है उसका एमेरेंथस। स्टेम में दिख जाता है, माइक्रोस्कोप में दिखेगा? हम्म। हाँ, माइक्रोस्कोप में ऐसे क्लियरली दिख जाता है। ऐसे नहीं दिखेगा ना? ऐसे कैसे दिखेगा? वही बोल रहा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ऐसा एक उपाय है, इसका स्टेम का इसका सेक्शन काट के अच्छी तरह से उसको, और मोबाइल अगर है, उस मोबाइल में लेंस डाउनलोड कर लीजिए, और उससे भी कौन देखा लेंस? जा सकता है, लेकिन वो क्लियर। ऐसे नॉर्मली एक एप्लीकेशन है, जी। मोबाइल में भी माइक्रोस्कोप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखेगा। तो देखेंगे, देखने में क्या जाता है? देखने में कुछ नहीं जाता है, देख सकते हैं, मैं कभी मना नहीं देखेंगे करूंगा। सेक्शन को काट कर। हाँ, तो सेक्शन को काटना पड़ेगा पहले, महीन सेक्शन होना चाहिए, एकदम पतला। एकदम पतला। पतला कहने का गो मतलब ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। जो आर पार दिखे। हाँ, फिजिक्स में आपने तो ट्रांसलूसेंट पढ़ा था ना? और जो जो उस बार तरह के। गोल काटना हाँ, पड़ेगा या एकदम लंबा? गोल। ट्रांसफर सेक्शन तो गोल। हमेशा गोल होगा। हम्म। ठीक, देखेंगे एक बार। ये हो गया हमारा काम। अब इसको, ये खाली जगह जो बच गया पिथ रीजन, इसको भी भर ही दीजिए। बड़ी। क्यों बेचारा बोर होगा। जी। कल हम सबका पिक्चर चेक करेंगे दोनों। आज जो बनाए हैं, दोनों पिक्चर जी। कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे। और जो जिनका नहीं नहीं बना दिखाएगा, होगा। जो बना के नहीं दिखाएगा, जी। वो क्लास से बाहर। कैसे चेक और आपको किया सर? हैं? वो हम चेक कर कैसे लेंगे ना। चेक? कैसे? पहले से हम क्यों बता दें कि कैसे चेक करेंगे। हम तो बताइएगा अब ये तो। बना रहे हैं, अब ये देख। अभी देखा देगा। बनाइएगा तब हेलो। दिखाइएगा, ऐसे ही दिखा दीजिएगा बनाने के बाद ना। नहीं, आपको देखना है, किसी भी तरह दिखा देंगे। चलिए, अब हम लेबलिंग आपको स्टार्ट की। करते हैं। तो ये एपिडर्मिस हो गया। जी। सबसे बाहर ये क्या हो जाएगा? क्यूटिकल। ठीक है। ये क्या है? पेरिसाइकल। पैरेन्काइमेटस। पेरेंट का ही बेटा। कॉर्टेक्स। ये कैसा है? कॉलेन काइमा का बना हुआ कॉर्टेक्स है। कॉलेन काइमेटस कॉर्टेक्स। ये स्केलेरन काइमेटस। कॉर्टेक्स। इंडोडर्मिस। पेरीसाइकल। ये है पिथ। और ये दोनों जो है, हमारा जो यूनिक है, इसे कहते हैं मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स। ये इस डायग्राम का यूनिक फीचर है कि इसके पिथ में दो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो कि नॉर्मल वैस्कुलर बंडल का उल्टा होता है। कोई दिक्कत किसी को?
फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। ये जो रीजन है पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है? नॉर्मल वेस्कुलर बंडल। ठीक, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एकाइरेंथस। एकाइरेंथस स्टेम, एकाइरेंथस बोलते हैं चौलाई। लाल साग, याद रहेगा? इसमें भी क्या है? नॉर्मल नहीं है, इसे अभी हम लोग कहेंगे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग के नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना? 5 बजे है सर। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या खासियत है? इसमें नॉर्मल वेस्कुलर बंडल के जगह पर इसमें क्या है? बीच में इसके पिथ रीजन पे वेस्कुलर बंडल है, इसलिए इसको कहा जाता है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। याद कीजिए, हमने पिथ के बाद अंदर में बनाते हैं ना, मेडुलरी रे कहते हैं, उस रीजन पे जी वेस्कुलर बंडल है, इसे हम लोग कहेंगे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, इसलिए इसे कहेंगे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। ये एनोमलस कहने का मतलब क्या है? कुछ एक्स्ट्रा है, यूनिक है, जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की अपेक्षा एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल है, इसे हम लोग कहेंगे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। क्यों? क्योंकि ये पिथ रीजन पे था। पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था? उसके कॉर्टेक्स रीजन पे वेस्कुलर बंडल था, इसलिए हमने नाम दिया था कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। तो ये कुछ यूनिक है, इसलिए बता दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी सब का डिटेल पढ़ेंगे। जी ठीक, पहले हम लोग नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर एनोमलस वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर डबल क्लास कर दीजिए, जल्दी से खत्म हो जाए। फिर दूसरे नेक्स्ट क्लास में किसी को कुछ पूछना है या क्लास बंद करूं? बोलिए। फिगर बना लेंगे सर। फिगर बना रहे हैं? बनाइए, जी
बढ़िए। ऐसे स्क्रीनशॉट तो ले लिए।